अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 फरवरी बरोज हफ्ता। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि रात भर जब इस्लामाबाद में कंटेनर भी लग रहे थे और नामवर सहाफियों ने अलशफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के बाहर से भी रिपोर्ट किया, सिक्योरिटी भी सख्त थी, 3 से ज्यादा नाके जो है वो लगे हुए थे अडियाला रोड पर। तो फिर खान को अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? मैंने वीलॉग के अंदर भी आपको बताया, प्राइवेट टीवी चैनल ने भी दावा किया, बाकी मुख्तलिफ सहाफियों के मुंह से भी आपने सुना होगा, जो लोग ट्विटर यूज करते हैं उन्होंने ट्विटर से पढ़ा होगा। तो फिर क्यों मुंतकिल नहीं किया गया? एक तो इस हवाले से बात करनी है। आज कौन कौन अदालत पहुंचा है, क्या खबरें आ रही हैं, खान की सेहत के हवाले से जो मजीद नए दावे और खान से जुड़ी जो नई इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो भी बड़ी तशवीशनाक है। आपसे गुजारिश है सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। 3 से 4 धरने इस वक्त हो रहे हैं। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, कल भी हम पूरा दिन इस्लामाबाद की सड़कों पर थे, आपको रात के कोई 1-2 बजे तक रिपोर्ट करते रहे कि सूरत हाल क्या है। अगरचे केपी धरने, ये जो केपी हाउस वाला धरना है, कम लोग थे, ज्यादातर लोग अंदर बैठे रहे, धरने में कम लोग थे। अली अमीन गंडापुर सुबह तक, बल्कि अभी तक धरने के अंदर जो है वो पिछले 24 घंटों से नजर आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब नजर नहीं आए। आपको बताया भी था कि सुहेल अफरीदी काफी कंफ्यूज थे, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है केपी हाउस से, और हम आपको जाके रिपोर्ट भी करेंगे बराह रास्त भी, तो सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर इकट्ठे बैठे हुए नजर आए। तो एक धरना ये चल रहा है। दूसरा धरना है पार्लियामेंट वाला, तो और वहां पे भी पूरी रात जो है अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर जो है वो सलमान अकरम राजा और दीगर जो एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने धरना दिया। इसी तरह तीसरा धरना था पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर, वो धरना भी जारी रहा। फिर जो सबसे अहम चीज थी, डेरा इस्माइल खान भक्खर रोड, भक्खर पुल, वहां पे अभी भी धरना जारी है। सुबह सवेरे वहां पे फैसल अमीन गंडापुर, अली अमीन के भाई, वो नाश्ता लेकर पहुंचे, वहां पे धरना जारी है। अगरचे बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन वहां से मुजामत जो है वो मुसलसल जारी है। और जो एक राबता है, आप कह सकते हैं पंजाब का और केपी का, वो मुनकता है। फिर आप कह सकते हैं पांचवा धरना स्वाबी के मुकाम पर मोटरवे रात से बंद है, और वहां पे लोगों ने अगरचे कुछ खबरें चली जी नहीं जी वो मोटरवे खुलवा दी गई है या धरना खत्म कर दिया गया है, तो रात के 3 बजे तक जो है वो, और उससे ऑनवर्ड अभी तक धरना जो है वो जारी है, और लोगों से कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचे। उसके बाद जो अभी एक और धरना, नया धरना शुरू हो गया है, वो धरना शुरू हुआ है हजारा मोटरवे। हजारा मोटरवे को हवेलियां इंटरचेंज के मुकाम पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक इमरान खान को जाती मालिज तक रसाई और अलशफा अस्पताल में जाती मालिज की निगरानी में इलाज फराहम नहीं किया जाता। तो ये 3 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया कि कहां कहां पे मुजामत या एहतजाज जारी है। अब रात को कन्फर्म इतलात थी, मैंने वीलॉग के अंदर भी बात की थी, जो ट्विटर पर फॉलो करते हैं वहां पर लिखा था, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने भी दावे किए थे कि खान को आज रात किसी भी वक्त मुमकिन तौर पे 3 बजे के करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। कुछ सहाफियों ने यहां तक लिख दिया था, दावा कर दिया था कि नहीं, इमरान खान ऑलरेडी अस्पताल में हैं और उनका इलाज जारी है। जाहिद गशकोरी साहब और दीगर लोग, इस तरह से फखरुर रहमान साहब सीनियर सहाफी हैं, बुजुर्ग सहाफी हैं, उनकी जानिब से ये लिखा गया, दावा किया गया कि नहीं जी, इमरान खान का इलाज अस्पताल के अंदर जारी है। अच्छा, अब रात भर इसी तरह की सूरत हाल थी, अस्पताल की जो सिक्योरिटी थी, जो मामला थे वो इसी तरह के थे। यानी या तो खान को लाया जाना था या लाया जा चुका था, इस तरह की सिचुएशन यानी नजर आ रही थी। लेकिन फहीम अख्तर मलिक हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर, वो रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान को गुजरी शब अल-शफा ट्रस्ट आई अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। अस्पताल में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे, डॉक्टर्स और तिब्बी अमला बर वक्त पहुंच चुका था, जबकि सिक्योरिटी क्लियरेंस भी दे दी गई थी। अडियाला जेल में भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। ताहम रात तकरीबन 2:15 बजे अस्पताल इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया कि खान साहब को नहीं लाया जा रहा। इवन अस्पताल में मौजूद लोगों से मोबाइल फोन भी इतलात आई कि ले लिए गए हैं।
तो तैयारियां थी, कभी लाइटें बंद हो रही थी, कभी कुछ, कभी सिक्योरिटी आ रही थी, कभी हेलीकॉप्टरों की प्रवास थी। अब सवाल ये उठता है, सवाल जो बुनियादी उठता है कि जब इतना कुछ हो रहा था तो क्यों नहीं लाया गया। दो चीजें समझ ले बड़ी जल्दी के साथ। पहला नुक्ता, कोशिश ये हो रही है खान की हेल्थ वाले मामले पर कोई डील की जाए, दूसरी तरफ से डील की जाए कि जी वो आप खामोश रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी भी यानी उसमें खेला जा रहा है। दूसरी चीज यह जो अलीमा खान ने बताई है, अलीमा खान बताती हैं कि रात भर रात को फोन आया था कि कहा गया कि अस्पताल में इलाज करवा देंगे, मगर इनके डॉक्टर और फैमिली मेंबर नहीं होंगे, हमें यह कबूल नहीं है, सही तरह से इलाज करवाया जाए, हमारे डॉक्टर्स को पैनल में शामिल किया जाए, और इनका क्या पता ये मेडिकल रिपोर्ट तब्दील कर दें। तो अलीमा खान ने कहा बात कहां से रुकी, हम ये कह रहे हैं हमारे डॉक्टर पैनल में, या वो जिसे कहते हैं ना कि उनको एतमाद में होने चाहिए, लूप में होने चाहिए, और दूसरी ये रिपोर्ट्स आगे पीछे कर दें, फैमिली वहां पे मौजूद होनी चाहिए। तो एक चीज अभी भी डील, कोई डील हो जाए, खान खामोशी इख्तियार कर ले। और मैं आपको बता रहा हूं मुसलसल अब दीगर भी बेशुमार दावे सामने आ गए। अजमल जामी साहब ने बताया कि हुकूमत यह चाहती है खान लंदन चला जाए और खान नवाज शरीफ बन जाए, वो नवाज शरीफ के ऊपर जो लंदन जाने वाला दाग है वो धुल जाए। तो चीजें इतनी ज्यादा चल रही हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा है, जब सब कुछ हो रहा है, अब किसका किरदार है, किसको करना चाहिए किरदार अदा, या खान को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को? तो वो क्या कर रहे हैं? मतीउल्लाह जान लिखते हैं ये क्या मजाक है सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस के पास इमरान खान केस में अपना सुनाया गया 4 लाइनों का तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की फुर्सत नहीं, और फोटाबास पहुंचकर अदालती इस्लाहात पर मुबाहिसे हो रहे हैं। रात को केपी हाउस से आपको रिपोर्ट किया था ना कि चीफ साहब वो चोलिस्तान रैली के अंदर, वो जरूरी है, कौमी लीडर की से ज्यादा चोलिस्तान की रैली जो है वो जरूरी है। बहरहाल शुएब अख्तर भी बोल रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान को, और पूरी दुनिया से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये सारी चीजें। अच्छा, तोशाखाना 2 केस जिसमें खान को सजा हुई है, तो खबर है तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई का सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्त दायर, बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दरखास्त दायर की गई। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरक दरखास्त दायर कर दी गई। दोनों वकील हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें दोनों जमानतें, खासतौर पर तोशाखाना 2 जो 20 दिसंबर को फैसला आया था, और अल कादर ट्रस्ट, तो ये फौरी तौर पे केस लगा जाए, अर्जेंट बेसिस पर खान को जमानत दी जाए, सजा मुअत्तल की जाए, जो भी करना है, ताकि खान को अस्पताल, क्योंकि आप अदालतों के जरिए, हुकूमत भी कह रही है भाई अदालतों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इमरान खान जुडिशियल कस्टडी में है, हुकूमती कस्टडी में नहीं है। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अदालतों ने ही किरदार अदा करना है, तो इस सिलसिले में वो अदालत पहुंच गए। अच्छा, एक बुनियादी सवाल जो आपके ज़हनों में होगा, सलमान सफदर साहब ने कहा कि खान की आंख 85% जाया हो गई है, 15% नजर आता है, और वो कहा गया मरियम भट्टू की जानब से, बुशरा बीबी की फैमिली की जानब से, कि 10% खान को सिर्फ नजर आ रहा है। अब कोई भी जी शऊर जब सोचता है, वो कहते भाई ये किस बुनियाद पर दावा हो रहा है। क्या लोगों ने तनकीद की ना कि क्या सलमान सफदर कोई डॉक्टर है, उन्होंने कोई आला लगा के चेक किया कि भाई 15% नजर आ रहा है, 10% नजर आ रहा है, या अंदाजा है क्या है? तो इस पर आज वजाहत सामने आई है जनाब सलमान सफदर साहब की, और बड़ी अहम चीज है ये। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में इमरान खान की बीनाई से मुताल्लिक मजीद वजाहत की है कि इमरान खान ने मुझे बताया था कि उनको पिम्स के डॉक्टर्स ने टेस्ट और रिसर्च के बाद बताया कि उनके 85% बीनाई जा चुकी है। तो ये है असल बात कि खान को डॉक्टर्स ने रिसर्च करके, टेस्ट करके, सब कुछ अपनी सारी जिसे कहते हैं ना ट्रीटमेंट, उसके बाद डॉक्टर्स ने खान को बताया कि सर 85% आंख जाया हो चुकी है। दूसरी तरफ डेरा इस्माइल खान में कारकुनों पर तशद्दुद हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, तो अब डीएसपी को मुअत्तल कर दिया गया है। अंसार अब्बासी साहब ने भी आज खबर लगाई है, और आपको पता है बड़े एस्टैब्लिशमेंट के करीब है। वो कहते हैं पिछले कुछ दिनों से दावे चल रहे हैं कि कुछ बैकडोर चल रहा है, या खान की रिहाई या कोई डील, तो उन्होंने कहा इस तरह की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता खान का जो इलाज है वो वाला मामला जो है वो वाकई सीरियस है,
और कोई यानी बैकडोर को डील ढील इस तरह की चीजें नहीं चल रही। ये निसार अब्बासी साहब की खबर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने एक ट्वीट किया और बड़े कंफ्यूज है। अगेन 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 मैं रात से रिपोर्ट कर रहा हूं, सुहेल अफरीदी साहब कंफ्यूज है। अभी जो उन्होंने ट्वीट भी किया कि इमरान खान का इलाज 16 से पहले हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं, जो है वो हम हिकमत अमली से काम ले रहे हैं, हम कॉल नहीं दे रहे, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो किसी कॉल के नतीजे में नहीं बल्कि खुद से एहतजाज कर रहे हैं और वो एहतजाज जारी रखें। यानी लोगों को जो एहतजाज कर रहे हैं उनको ओन भी नहीं कर रहे और पूरी रात सुहेल अफरीदी धरने में आकर भी नहीं बैठे और डिस ओन भी नहीं कर रहे। अल्लाह जानता है किस बात का उन्हें इंतजार है। हालांकि रात को भी खान को नहीं लाया गया और यह्या खान चोलिस्तान रैली देखने के लिए गए हुए हैं, फिर सुहेल अफरीदी किस बात का इंतजार कर रहे हैं। यानी ऐसे मौकों पर आपकी लीडरशिप का इम्तिहान होता है कि आपके नर्व्स आप कितने स्ट्रांग हैं और आप कितनी जुर्रत के साथ मैदान में नजर आ रहे हैं। लेकिन वो ना लोगों को डिसओन कर रहे हैं, ना ही ओन कर रहे हैं और ना ही कोई अग्रेसिव जो पॉलिसी होती है उसकी तरफ जा रहे हैं। और वो असल बात वही है जो मैंने बार बार लिखी भी और आपको बताई भी कि कंफ्यूजन का शिकार है कि कहीं बैकडोर चीजें जो चल रही हैं खराब ना हो जाएं, यानी कंफ्यूजन है। लेकिन चीजें ठीक भी हो सकती हैं और सुहेल अफरीदी के साथ हाथ भी हो सकता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।